एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 21 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 8 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम एकांकी पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे एकांकी का मतलब होता है जो पूरी कहानी एक ही अंक में दिखाई जाती है, एक ही अंक में बताई जाती है, उस कहानी को एकांकी कहते हैं। जिसमें केवल एक ही अंक होता है। एक अंक का मतलब है कि पूरा दृश्य, काव्य या पूरा नाटक, है ना, एक ही अंक में, एक ही पार्ट में दिखा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं एकांकी। और एकांकी का नाम है ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका हम भाग 1 पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में। तो बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 8 है। पाठ कौन सा है? 8 है, और पुस्तक का नाम है बसंत। यह पाठ एक एकांकी पाठ है। ठीक है, यह कैसा है? यह एक एकांकी है बच्चों। ये हिंदी गद्य की एक विधा होती है। ठीक है, हिंदी की एक विधा होती है जिसे एकांकी कहते हैं। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। आप सभी को पाठ का नाम याद रखना है। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य, काव्य या नाटक। दृश्य, काव्य या नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर हैं। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने लगाता है। तो बच्चों, आप सभी ने देखे होंगे बच्चे स्कूल ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, है ना। स्कूल तो जाना चाहिए। स्कूल से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और हमें बहुत मज़ा भी आता है अपने दोस्तों के साथ बैठने में, पढ़ने में, उनसे बातचीत करने में। तो स्कूल जाने के लिए बहाने नहीं लगाने चाहिए। लेकिन इस पाठ में हमने जाना कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चे बहुत सारे बहाने बनाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए गए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। बच्चों, पात्र जो इस पाठ के हैं वो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। पात्र परिचय। पात्र परिचय। तो पहला इसमें पात्र है मोहन, जो कि एक विद्यार्थी है। मास्टर, मोहन के मास्टर जी हैं। ठीक है, मास्टर। दीनानाथ, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। ठीक है, और एक वैद्य जी भी हैं। माँ, माँ मतलब मोहन की माँ। डॉक्टर, एक इसमें डॉक्टर भी हैं। पिता, ये मोहन के पिता हैं। और एक पड़ोसिन, एक दूसरी पात्र है पड़ोसिन। ठीक है बच्चों, तो ये सभी इस एकांकी के पात्र हैं। अब एकांकी के बारे में पढ़ते हैं। एकांकी की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? एक कमरे से होती है। ठीक है, तो देखिए, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। दृश्य कहाँ का दिखाया गया है? बैठक का, जिसे कि आप ड्राइंग रूम कहते हैं, है ना, जो घर के बाहरी साइड होती है। ठीक है, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। ये जो बैठक है बच्चों, इस बैठक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो बैठक है उसका दरवाजा, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, और दूसरा अंदर के कमरे में, और तीसरा रसोई घर में। इसका मतलब है ये जो बैठक है बेटा, इसमें 3 दरवाजे हैं। ठीक है, एक सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे में, और तीसरा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। बैठक में अलमारियां हैं बहुत सारी, उनमें पुस्तकें रखी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट है और एक तरफ रेडियो रखा हुआ है। बच्चों, पहले समय में रेडियो रखा जाता था, जो ड्राइंग रूम होता था बाहर, उस रूम में। ठीक है, जैसे आज के समय में बड़े बड़े शोकेस हैं और इस तरह की चीज़ें ड्राइंग रूम में रखी जाती हैं, तो पहले रेडियो जो है एक दिखावट का सामान भी था। इसके अलावा मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन एक बहुत ही ये दिखा दिया जाता था कि ये लोग बहुत ही संपन्न हैं, इनके यहाँ पर रेडियो का सेट है ना। तो ये रेडियो का सेट बैठक में बाहर रखा हुआ था। 2-2 छोटे तख्त हैं। उस बैठक में 2-2 तख्त भी हैं, जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। गलीचे मतलब जैसे बेडशीट होती हैं। बीच में कुर्सियां हैं। दोनों तख्तों के बीच में कुर्सियां रखी हुई हैं। एक छोटी मेज भी है बैठक में बच्चों, एक छोटी मेज भी है। उस पर फोन रखा है। बच्चों, आजकल आप सभी ने मोबाइल देखे हैं,
है ना, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन पहले ना, कुछ समय पहले, बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले की बात है, जब फ़ोन रखने वाले, जैसे टेबल पर रखे जाते हैं फ़ोन, इस तरह के फ़ोन प्रयोग किए जाते थे। तो पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एकांकी की शुरुआत होती है। पर्दा उठता है तो मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। मोहन कौन है? मोहन एक विद्यार्थी है, ठीक है। मोहन तख्त पर लेटा हुआ है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, और मोहन की उम्र कितनी है? लगभग 8 या 9 वर्ष है। तीसरी क्लास में पढ़ता है, वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब बच्चों, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है। तो ये क्या है? ये वो एक बहाना बना रहा है जिससे कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, ठीक है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको एकांकी की शुरुआत बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, है ना, जिसका कि स्टार्टिंग एक फ्लैट की बैठक से दिखाया गया है, ठीक है। तो अब हम जो अगली वर्कशीट आएगी उसमें मोहन के बारे में और भी बातें बताई गई होंगी। आज की वर्कशीट में बस इतना ही बताया गया है कि मोहन स्कूल ना जाने का बहाना करता है, जिसमें कि वो अपने पेट को पकड़कर बैठा हुआ है। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए, प्रश्न अभ्यास दिया गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट का दृश्य है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसमें इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। यहाँ पे प्रश्न बताया गया है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। जैसी बैठक इसमें बताई जा रही है, आपको वैसी ही तस्वीर बनानी है। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। तो बच्चों, मान लेते हैं हम कि यहाँ पर एक सड़क है, ठीक है, ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये एक सड़क है। आपको अपनी वर्कशीट में इसी तरह से दृश्य बनाना है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। यहाँ पर एक दरवाजा बैठक का खुलता है, ठीक है, और दूसरा अंदर के कमरे में। अब बच्चों, हम यहाँ इस तरह से ये बैठक बना लेते हैं पूरा, ठीक है, और दूसरा हम अंदर का कमरा, ये हमारा अंदर की तरफ कमरा है, ठीक है। यहाँ हमारा बड़ा कमरा है, तो और बड़ा है कमरा, तो उस कमरे में ये दरवाजा खुलता है। तीसरा रसोई घर में, फिर हम यहाँ से ऐसे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पर रसोई घर बना हुआ है, ठीक है, तो ये रसोई है। तो इसका तीसरा जो दरवाजा है वो रसोई घर में खुलता है। तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है, ठीक है। ये 3 दरवाजे हैं। इस तरह से एक बैठक बना ली हमने, ओके। अब इसके बाद अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर अलमारी रखी हुई है और उस अलमारी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सुंदर तरह से अलमारी बनाएंगे, ठीक है, और आप उसमें इस तरह से बुक्स रखते हुए दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ये बुक्स रखी हुई हैं, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप बहुत सुंदर तरीके से बुक्स बनाएंगे, कलरफुल। और एक और रेडियो का सेट है, ठीक है, ये हमारी अलमारी है और यहाँ हम रख लेते हैं, यहाँ ये मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है और टेबल पर हमने यहाँ पर एक रेडियो का सेट रख दिया, ठीक है, ये रेडियो का सेट है। और दो छोटे तख्त बिछे हैं। अब इसमें 2 तख्त बिछे हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये एक तख्त यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ, और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तख्त बिछे हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। अब बच्चों, यहाँ गलीचे दिखाने के लिए आप इसके ऊपर फ्लावर की डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी सुंदर सी डिज़ाइन जो आपको अच्छी तरह आती हो वो आप डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे लगेगा कि ये जो है इसमें वो गलीचा बिछा हुआ है, ठीक है। बीच में कुर्सियां हैं और यहाँ पर हम ना कुर्सियां लगा देते हैं, यहाँ पर कुर्सी लगा देते हैं। तो ये देखिए, हम कुर्सी का भी चित्र बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आप कुर्सी बना लेंगे, ओके। तो जैसे आपको बहुत अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है, ये कुर्सियां बना दी हमने। अब इसके बाद बच्चों, यहाँ बताया है एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। अब यहाँ पर बीच में हम एक छोटी सी मेज बना देते हैं बीच में, जैसे कि आपने देखा है ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा सेट होता है, तो सोफ़ा सेट के बीच में एक टेबल डली हुई होती है ना, तो इसी तरह से ये एक छोटी मेज है और उस पर हम यहाँ पर फ़ोन रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले ना ऐसे स्क्वायर शेप में, ऐसी शेप में भी आते थे और गोल शेप में, ऐसे में भी आते थे फ़ोन, ठीक है।
तो यहाँ पर ये फ़ोन रखा हुआ है। तो बच्चों आपको अपनी वर्कशीट में बस यही ड्रॉ करना है और ये बहुत सुंदर तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आप इसमें बैठक का दृश्य भी लिख दीजिएगा।